वेलकम बैक गाइस। नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, यानी कि लू लगना। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में सबसे ज्यादा पेशेंट जो आपको मिलेंगे वो हीट स्ट्रोक वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप खुद पेशेंट है, लू अगर सडनली लग चुकी है या पेशेंट आपके पास आया है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए और इमरजेंसी कंडीशन में क्या अप्लाई करना है वो मैं सजेस्ट करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको समझ में आ सके। वेन बॉडी टेम्परेचर राइस अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका शरीर का जो टेम्परेचर वो 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो थर्मो रेगुलेशन फेल्स इट इक्वल टू हीट स्ट्रोक। यानी कि जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो शरीर ठंडा ना कर पाए, इसे की हीट स्ट्रोक कहते हैं। सिंपल सी चीज है गाइस, क्या बोल रहा है, जब बॉडी टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हीट स्ट्रोक कहेंगे, यानी कि लू लगना कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है या मसल्स है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है और टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो और ज्यादा भी नुकसान हो सकता है बॉडी का। ठीक है, तो कोशिश करें कि टेम्परेचर इससे कम रहे। अब हाई फैक्टर की अगर हम बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन, जो कम पानी पीते गर्मी में उन लोग साथ हाई रिस्क रहता है। एल्कोहलिक, जो लोग एल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके लिए ऐसा रहेगा। अत्यधिक कपड़े पहनना, गर्मी है, ठंड में तो समझ में आता है कि आप ज्यादा कपड़े पहन रहे ठंड से बचने के लिए, लेकिन गर्मियों में थोड़े कपड़े कम ही पहना करें। कुछ दवाएं भी ऐसी होती है, मेडिसिन भी ऐसी होती है, जैसे कुछ ड्यूरेटिक्स दवाएं, मेटा ब्लॉकर दवाएं, इनके उपयोग की वजह से भी आपका रिस्क बढ़ जाता है लू के लिए। हाई स्ट्रोक में इसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है। नाउ अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ हीट स्ट्रोक। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है आपका बहुत ज्यादा गर्मी में रहना। गर्मी के मौसम में आपको ज्यादा समय गर्मी में नहीं रहना है, बिकॉज आपको लू लगने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। देखिए, अगर आप वैसे 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं नॉर्मल, बताओ तो ठीक है, लेकिन गर्मी में अगर आप इससे ज्यादा पीते हैं, 10 गिलास तक भी पहुंचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी भरपूर मात्रा में देते रहें। ठीक है, उसके अलावा हैवी एक्सरसाइज इन हॉट वेदर, गर्मी में ज्यादा समय तक मेहनत मजदूरी या काम करने वाले लोगों के लिए भी हाई रिस्क इसमें रहता है। तंग कपड़े पहनना, यानी कि बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े पहनना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, तो आप थोड़े से ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़ों का यूज थोड़ा सा कम करें। नाउ स्टेइंग विथ क्लोज, यानी कि जो बंद कमरा होता है, गर्म जगह होती है, उसमें रहने से थोड़ा सा बचें। अगर कमरा रूम है, गर्म है, या आप बाहर गर्मी में ज्यादा घूम रहे हैं तो उनसे बचें। तो बेसिकली इन 5 चीजों में आपको क्या देखने को मिला, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, गर्मियों के मौसम में पानी पीते रहें और धूप में जाने से बचें, तो हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। यही इसका मूल मंत्र है। ठीक है, नाउ साइन एंड सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 काफी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट में दिखते ही दिखते हैं। नंबर 1 पर हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उसका हाई रहेगा, लगभग 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो सकता है। ड्राई स्किन, यानी कि सूखी त्वचा देखने को मिलेगी पेशेंट में। डेजिनेस, जिसकी वजह से क्या होगा, चक्कर आएगा और घबराहट बनी रहेगी। हेडेक, यानी कि सिर दर्द, इसके ऊपर गाइस मैंने कंप्लीटली एक वीडियो बनाया है हेडेक के ऊपर। हेडेक कितने टाइप के होते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन वगैरह सब है, एक बार देखिएगा। आगे बात करते हैं रैपिडली पल्सेस, यानी कि धड़कने तेज होगी, कम होगी, जल्दी जल्दी। नोजिया वॉमिटिंग बना रहेगा, इंपॉर्टेंट है गाइस। और पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सके, लू लगने से कैसे बचा जा सके। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही चीज हैं जो मैंने पहले भी बताई है। पहले तो आप धूप में जाने से बचें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, तो लगभग लगभग आप बचे रहेंगे। ठीक है, ज्यादा पानी पिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, धूप में अपना 12 से लेके 4 बजे के बीच में दोपहर में जाना थोड़ा सा कम करे, जा रहे हैं तो थोड़ा प्रोटेक्ट होकर जाएं, कवर वगैरह करके जाएं तो बचे रहेंगे धूप से। ठीक है, हल्के कपड़े पहने, ज्यादा हैवी या टाइट क्लोथ का यूज ना करें। आगे बात करते हैं छाव में रहे, टेक रेस्ट इन शेड, यानी कि थोड़ा सा छाव में, धूप की अपेक्षा छाव में रहना ज्यादा प्रेफर करें विथ
विथ कंपेयर टू अपने गर्मी के मौसम में। आगे बात करते हैं इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में क्या करें भैया, पेशेंट आपके पास आया है, आपको क्या सडनली क्या करना चाहिए, या पेशेंट खुद आप हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको कॉल एम्बुलेंस इमीडिएट बेसिस पे। जब तक एम्बुलेंस आएगी अपन दूसरा काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। दूसरा, शिफ्ट कूल प्लेस, यानी कि पेशेंट को उठाकर ठंडे स्थान पर ले जाएं, धूप में ना बिठाए रखें। ठीक है। रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथ, कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ ज्यादा पहन रखे तो उनको थोड़ा हटा दें, ज्वेलरी वगैरह है तो उसको रिमूव कर दें। तो सबसे पहले तो तीन इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दें। उसके बाद स्टार्ट कूलिंग। कैसा? कूल वाटर स्प्रे करें, जो पेशेंट है उसके ऊपर कूल वाटर हल्का पानी छिनक सकते हैं, या एक बैग में बर्फ लेकर भी उसकी गर्दन पर या शोल्डर पर लगा सकते हैं। दोनों चीजें मैंने यहाँ पर बताई गई। ठीक है। ठंडे पानी से पेशेंट को थोड़ा सा पोंछ सकते हैं। उसके बाद आइस बैग लेकर उसकी गर्दन के आसपास घुमा सकते हैं, फेस पर रख सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, फैन और एसी का यूज करें, बिना फैन और उसमें ना रखें। नाउ अगर पेशेंट बेहोश नहीं है, होश में, तो उसको वाटर और ओआरएस दे सकते हैं। गिव फ्लूइड इन कॉन्शियस कंडीशन। यहां पर याद रखने योग्य बात यह है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अगर अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पानी या ओआरएस देने की गलती ना करें। अब बात करेंगे हम गाइस ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, सेल्फ मेडिकेशन की सलाह नहीं देते हैं। बात करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन में पेशेंट को आप ऑक्सीजन या सप्लीमेंट दे सकते हैं। सेकंड, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो। हाइपोटेंशन मतलब निम्न रक्तचाप, लो बीपी। ठीक है, हाइपो। और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, तो यहाँ पे हमने लिखा है हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी की अगर कंडीशन है तो उसको आप एनएस लगा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, या फिर आरएस 500 से 1000 ml आईवी यूज कर सकते हैं। ये दोनों। कौन से आईवी फ्लूइड का यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, वीडियो पिछला वीडियो है, आप एक बार देख सकते हैं। इफ सीजर की कंडीशन में है तो इंजेक्शन होता है गाइस, ये वाला इंजेक्शन होता है, मेटासिप नाम से अवेलेबल होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मेटासिप स्टार्ट कर सकते हैं। डोजेस की